करिए। रख लीजिए इधर, ये वीडियो वाला छोटा दे रखा है, कमेंट इधर एक साइड। अच्छा तो वो वाला करना है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। नहीं बेटा, शादी में नहीं गए थे, नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नित्रिका, आज टाइम पे आ गई हो। विशाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दिवंत, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग बेटा। बढ़िया है बेटा अंजलि, बढ़िया। प्रणाम बेटा, प्रणाम दीपक, प्रणाम। चलो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ गए? कितने लोग आए? चलो ठीक है। गुड इवनिंग शिवांगी। चलो स्टार्ट। क्या लास्ट में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, ये बताओ जल्दी से। लास्ट में कल कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ बेटा, कुछ बचा है उसके बाद क्वेश्चन, कुछ बचा है उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। 2-3 टाइप बच गया, बस उसके बाद क्वेश्चन। कैसा बेटा आर्यन, कैसा मेरा जनरल टेस्ट होगा, हम समझ नहीं पाए। बढ़िया बेटा दीपक, दीपक बढ़िया। कहाँ तक लास्ट टॉपिक हुआ था ये बताओ, लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था? आर्यन बताओ कैसा मेरा जनरल टेस्ट, हम समझ नहीं पाए। मतलब एलिप्स तक पहुंच गए थे हम लोग। चलो एलिप्स की बात करते हैं। हमने एलिप्स की बात में क्या बताया था आपको बेटा? दो टाइप के इक्वेशन पढ़ने हमें, ठीक है। ठीक है, दो टाइप के इक्वेशन पढ़ने। वो इक्वेशन क्या थे हमारे? दो टाइप के इक्वेशन थे, उस इक्वेशन को लिखते हैं। पहला हमारा था एक्स स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर। क्या था? एक्स स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था बेटा, ये था ना। पहला तो ये था, ठीक ठीक है, ये था। दूसरा था, हो गया बेटा जनरल, होगा आर्यन होगा। तो दूसरा वाला क्या था? एक्स स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो टाइप था बेटा ना, इसी दोनों को हम देखे थे कल। यही दो टाइप थे ना, यही दो टाइप देखना है, ठीक है। यही देखना है ना। हाँ, एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल करने वाले हैं इस पे। चलो एग्जाम्पल के लिए क्या बताया था हमने? एग्जाम्पल के लिए क्या बताया था हमने? क्वेश्चन लेते हैं एक, चलो क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कैसे क्वेश्चन क्या लिया हमने? मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान का 9 ले लिया और प्लस का वाई स्क्वायर अपान का 16 ले लिया, 25 ले लिया इक्वल टू 1। ठीक है, दो टाइप क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर अपान का 49 ले लें प्लस का वाई स्क्वायर अपान का 36 ले लें इक्वल टू 1। दो इलिप्स का इक्वेशन ले लिया। देखो हमने दो इलिप्स का इक्वेशन लिया है। क्लियर दिख रहा है दोनों इलिप्स का इक्वेशन? बोलो, इलिप्स का इक्वेशन दिख रहा है दोनों? बोलो, दो इलिप्स का इक्वेशन दोनों दिख रहा है।
ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, जो वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी है उसको मान लो आप ए, जो वैल्यू बड़ी है क्या उसको मान लो आप ए मान लो, और जो वैल्यू छोटी है उसको मान लो बी मान लो। तो मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया हमारा बी हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो वैल्यू बड़ी है उसको मानो आप ए मानो, ठीक है, और जो वैल्यू छोटी है उसको मानो बी। बोलो यही बोला था हमने, यही माना था ना, बोलो यही था, सभी लोग जवाब दो, यही था। बोलो जल्दी से, यही था ना, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है अरन, बाकी लोग? अच्छा, पांचवा छठवां लेक्चर लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है? ठीक है, देखो तो अब क्या करना था, इसका मतलब यहां से कंपेरिजन करोगे बेटा, देखो ये ए स्क्वायर है हमारा, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। लास्ट एग्जांपल इसका बता रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगर कल का क्लास छूट गया तो रिकॉर्डेड देख लेना बेटा। ठीक, अब देखो यहां से अगर कंपेरिजन करें तो बी की वैल्यू देखो बेटा कितनी दिख रही है, बी इक्वल टू 9 दिख रहा है, बी इक्वल टू हमें दिखा यहां से, सॉरी बी इक्वल टू 3 दिखा, क्या दिखा, बी इक्वल टू 3 दिखा, बी इक्वल टू 3 दिख रहा है ना, ये बी स्क्वायर है तो बी इक्वल टू दिख कितना रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ए इक्वल टू कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सिमिलरली ए इक्वल टू कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक, इधर देखो, अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और बी इक्वल टू क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। दोनों इक्वेशन देखो ध्यान से, क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर अपान का 9 था प्लस का वाई स्क्वायर अपान का 25 इक्वल टू 1 था, इधर एक्स स्क्वायर अपान का 49 प्लस का वाई स्क्वायर अपान का 36 इक्वल टू 1 था, दो इक्वेशन थे हमारे। हमने आपसे बोला है जो वैल्यू बड़ी होगी उसको मानना है आपको ए। तो देखो पहले वाले में 25 था यहाँ पे, और यहाँ पे 9 था, तो 25 बड़ी है, मतलब ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे कितना था हमारा, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब बी इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, अब देखो फिर हमने क्या बोला था, जो वैल्यू बड़ी है उसको मानना है आपको ए। तो देखो यहाँ पे x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है और y के नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो x के नीचे वाली को वैल्यू को ए स्क्वायर माना, इसका मतलब देखो a इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, और b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। ये सही है था ना साइन, गुड इवनिंग। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ? इतना हो गया था, ठीक। इतना होने के बाद हम फिगर ड्रा करते हैं, फिगर ड्रा क्या करते हैं, देखो फिगर ड्रा करने के लिए हम ये फिगर ड्रा करते हैं। देखो फिगर क्या ड्रा करने वाले हम, देखो दोनों को अलग अलग बनाते हैं। ठीक, इसका एक्सिस हमने बनाया, इस वाले के लिए बात कर रहे हैं, देखो सही ये उल्टा हो गया यार, देखो हमने बना दिया, ये हमारा है एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या वाई एक्सिस है, फिर यहाँ पे ये क्या वाई एक्सिस है, और ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है,
बेटा बताते हैं, पॉइंट के लिए बताते हैं हम, ठीक, पॉइंट के ऊपर बताते हैं। इतना करने के बाद कॉन्सेप्ट आपको यहां पे यूज ये करना था, कॉन्सेप्ट ये यूज करना था कि जो वैल्यू बड़ी है किसके नीचे की, वाई स्क्वायर की, मतलब अब इलिप्स हमारा वाई स्क्वायर के ऐसे साइड बनने वाला है, ठीक है। इधर किस पे बड़ी है, एक्स पे, तो मतलब इलिप्स हमारा ऐसे बनने वाला। देखो इलिप्स बन के क्या बन जाएगा, यहां से अगर इलिप्स को बनाए हम तो देखो ये इलिप्स हमारा ये बनने वाला है, देखो इलिप्स हमारा ये बनने वाला है। देखो y पे क्यों बनाया हमने, देखो क्योंकि y के नीचे की वैल्यू बड़ी थी, ठीक है। y पे इसलिए बनाया क्योंकि देखो y के नीचे की वैल्यू बड़ी थी। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए हमें। 4 पॉइंट कैसे निकलते हैं, तो देखो यहाँ पर रफली देखो, तो देखो इलिप्स में हम ऐसे कोऑर्डिनेट करते थे ना, कुछ याद है इलिप्स का, ये a,0 कोऑर्डिनेट था, ठीक, ये -a,0 कोऑर्डिनेट था, ये 0,b कोऑर्डिनेट था, और ये क्या था, 0,-b कोऑर्डिनेट था। यही था हमारा ना, ठीक। क्या सर जो वैल्यू भरी उसका क्या बता दें शिवांगी, देखो ठीक है, ये ऐसा मानते हैं। तो देखो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, यहाँ पे a,0, तो देखो अब ये a तो यहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि a देखो ये डिस्टेंस तो बड़ी है, मतलब ये हो जाएगा 0,5, क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो वैल्यू ये बड़ी, तो ये 0, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं है, मतलब एक मिनट बेटा, एक मिनट, माइक माइक गिर गया था, माइक गिर गया था बेटा, एक मिनट, एक मिनट बेटा। अब आवाज क्लियर जा रही है, देखो आवाज क्लियर जा रही है अब। विशाल देखो समझो ये क्या बता रहे हैं, इधर इसको देख लो एक बार, उसके बाद का अपना कंफ्यूजन पूछना आप। अब देखो बेटा आवाज सही आ रही है, अब आवाज सही आ रही है, क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक, ठीक है। तो देखो ये होता है। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, अब तुम डिसाइड खुद से यहाँ कर सकते हो, खुद से डिसाइड कर सकते हो। देखो ये वाली डिस्टेंस बड़ी हो रही है बेटा ना, ये डिस्टेंस बड़ी हो रही है देखो, और ये डिस्टेंस छोटी हो रही है, तो बड़ा मतलब 5 लेना है आपको, तो 0,5, तो नीचे क्या हो जाएगा 0,-5, इधर क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -3,0 हो जाएगा। क्लियर है ये, वीडियो रुक गई, कहां बेटा भी रुकी है, चल तो रही है, बोलो ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं। ये फिगर देखो, देखो ये कोऑर्डिनेट यूज मत करना, देखो ये जनरल कोऑर्डिनेट हमारा होता है a,0 लेकिन हमें ये भी डिपेंड करना है कि बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। देखो ये क्लियर है कि नहीं, देख के बताओ जल्दी से, देख के बताओ जल्दी से, क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक, क्लियर है ना। ठीक, सेकेंड में आओ, देखो सेकेंड में आते बेटा, फिर देखो ध्यान से देना, अब किसकी वैल्यू बड़ी है, देखो a की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, b की वैल्यू ये छोटी है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी a की वैल्यू बड़ी थी, b की वैल्यू छोटी थी,
लेकिन तुम्हें यूज करना है कि किसके नीचे है ये जो जो ये वैल्यू बड़ी है वो किसके नीचे है। देखो ये एक्स स्क्वायर के नीचे है, यहाँ पे किस पे थी, वाई स्क्वायर के नीचे थी। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर के नीचे है। तो अब जो फिगर बनने वाला है इस टाइप का ऐसे बनने वाला है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहां से ये बनने वाला है। देखो ये फिगर बनने वाला है, ठीक, ये फिगर बनने वाला है। पॉइंट पुट करो, तो पॉइंट पुट करने जाओगे तो देखो फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करो, बड़ा वैल्यू कहां मिल रही है। तो देखो अब ये बड़ा ये वाला बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो मतलब बड़ा कौन सा, ये क्या हो जाएगा 7,0 कहां का कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 7,0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, -7,0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0,6, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं पॉइंट, कोऑर्डिनेट नहीं पॉइंट। और ये पॉइंट क्या होने वाला है हमारा 0,-6। ये ध्यान दो, बोलो ये क्लियर है कि नहीं इतना। अब देखो दोनों फिगर को देखो, दोनों को देखो, बताओ क्लियर है एकदम अच्छे से या नहीं। ठीक है, एकदम क्लियर है ना। ध्यान से देखना, इसका भी ये पॉइंट कितना था 0,0 था, और ये पॉइंट भी था 0,0 था। सबको क्लियर है, ऐसा कोई जिसको ना समझाया हो। ऐसा कोई जिसको ना आया हो, कोई एक। तो बेटा क्या हुआ अजय, क्या आर्यन मतलब क्या हो गया, तो आर्यन तो बोलो क्या मतलब। ठीक है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चले, इसमें बढ़े, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़े इसमें। चलो अब आगे चलते हैं। अभी देखो क्या था हमारा, माइक बार बार गिर जा रही है। देवेंद्र देखो फिर से समझ लो, फिर से क्या था हमारा, ये क्वेश्चन था, ठीक बेटा देवेंद्र, और ये क्वेश्चन था। ठीक है, देखो देवेंद्र जिसको ना समझा उसको एक बार देख लो, ठीक से चलो बात। एक्स स्क्वायर अपन का 9, वाई स्क्वायर अपन का 24 है। जो वैल्यू बड़ी लेनी, जो वैल्यू जिसके नीचे की बड़ी उसको मानो ए, चाहे कुछ भी वाई ऊपर रहे चाहे ए रहे उसको मानो ए, ठीक है। उसमें भी वही काम किया हमने, जो देखो जिसके नीचे वैल्यू बड़ी थी उसको माना ए। अब क्या करना है, किसके नीचे की वैल्यू बड़ी थी वाई के, तो ये एलिप्स वाई पे बनाओ। किसके नीचे की वैल्यू बड़ी थी एक्स के, तो ये एलिप्स कैसे बनाओ एक्स के। अब देखो ये पॉइंट बड़ा आ रहा है, मतलब 0,5 ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा 0-5, 3,0 -3,0, सेम इसी पर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू क्या शिवांगी समझ नहीं पाए क्या बोल रही हो। ठीक है, चलो आगे, आगे चलते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन अगर हमारे इस टाइप रहे, एक्स माइनस का एच का स्क्वायर हो जाए यहाँ पे, अपान का ए स्क्वायर रहे, प्लस का वाई माइनस का बी स्क्वायर रहे, अपान का बी स्क्वायर रहे, सॉरी के कर दो यहाँ पे, के कर दो। ऐसा भी तो इसका इक्वेशन देखा था आपने ना, के बी स्क्वायर। देखो बेटा
एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, जो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो ना, पूरा खेल फिगर का डायग्राम का है। डायग्राम अच्छे से बना, क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा। बस आपको डायग्राम, तो जितना मेहनत करना है डायग्राम पे कर लो। क्वेश्चन तो 1 घंटे में पूरा, जितने टाइप के क्वेश्चन हो गए 1 से 1.5 घंटे में हो जाने वाले हैं, लेकिन आपको डायग्राम पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक, अभी देखेंगे क्वेश्चन लगाएंगे, देख लेना, अगर डायग्राम आपका एकदम क्लियर है ना तो क्वेश्चन तुरंत लग जाएंगे जब क्वेश्चन पे आने वाले हम। तो बस आपका ये डायग्राम जो फिगर बन रहा है, कैसे ग्राफ बनेगा, इसको एकदम क्लियर रखना। ठीक, बार बार जब से इस चैप्टर को स्टार्ट किया तब से हम बोल रहे हैं कि आप क्या करना है, आपको डायग्राम कैसे बनाना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखो आगे। ठीक है दीपक, ठीक है दीपक, चलो अगर इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं ना, इसको समझने के लिए क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल हमने क्या लिया, x-2 का स्क्वायर अपान का 4 कर दिया, ठीक है, प्लस का y-3 का स्क्वायर अपान का 9 कर दिया, इक्वल टू 1 कर दिया। क्यों मानते बेटा, इसका लॉजिक शिवांगी मत समझो, बस जैसे फिगर बना रहे उसके लिए टाइम लगेगा, अभी टाइम अपने पास उतना है नहीं। ठीक है शिवांगी, बस कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं शिवांगी? शिवांगी कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, बोलो शिवांगी। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, फिर वही कॉन्सेप्ट आपको उठाना है जो पहले रिपीट किया था। अभी इसके बारे में मत देखो, नीचे का देखो, नीचे वैल्यू बड़ी कौन सी है, जो वैल्यू बड़ी है उसको मानना ए। हमने क्या, देखो ये वैल्यू बड़ी है, ये होगा किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ठीक है। सेकेंड में आओ, देखो ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को मानना है कि आपको बी, तो ये हो गया देखो हमारा बी हो गया, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4, इसका मतलब बी इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक, अब ये जो है ये हमारा शिफ्टिंग की बात करता है कि इलिप्स कहां से बनना स्टार्ट होगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा शिफ्टिंग की बात करता है कि इलिप्स कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर वाला। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, इधर खुद से कर लो, x-2 इक्वल टू 0 पुट करो, मतलब x इक्वल टू 2 आने वाला है, x इक्वल टू क्या आने वाला है 2 आने वाला है। क्या दिया है y-3 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 3 आने वाला है। मतलब हमारा कोऑर्डिनेट लिखे x कामा y, तो ये हो जाएगा 2 कामा y, मतलब सॉरी 2 कामा 3 होने वाला है। क्या होने वाला है 2 कामा 3 होने वाला है, ये 2 कामा 3 होने वाला है। ठीक है, 2 कामा 3 होने वाला है। अब यही आपको लॉजिक जैसे पैराबोला में किया था, हमने मॉड में किया था, सेंटर को चेंज करना, मतलब अब ये जो इलिप्स है ना इसका सेंटर चेंज हो जाने वाला है। सेम, बाकी सब लॉजिक सेम लगने वाला, बस इसका सेंटर चेंज होने वाला है। तो सेंटर चेंज होगा, फिगर बनाते हैं यहाँ पे। अब हम फिगर बनाते हैं, देखो फिगर, तो सबसे पहले तो फिगर ड्रा करने के लिए देखो ये एक्सिस खींच लेते हैं हम, ठीक है, एक्सिस खींच लिया हमने। पहले माइंड में आना चाहिए कल्पना, क्या कमेंट है कल्पना, आ तो रहा है कमेंट आपका, एक्स और वाई में प्लस माइनस बेटा कैसा किया तो है, देखो एक्स में माइनस एच, वाई माइनस के, x-2 देखो, अगर यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो ये तो चेंज हो जाएगा, ये हाइपरबोला में चला जाएगा बेटा। इसमें कुछ ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो ये x-2 या y-3 या ऐसे सिंपल वाला कल्पना। ठीक है, देखो आर्यन क्या बोला हमने, अगर ऐसा है तो कोई भी क्वेश्चन अभी अगर इस टाइप का दिख रहा है, देखो x-2 का स्क्वायर, y-3 का स्क्वायर, ये है, नीचे है 9, नीचे है 4। ठीक है, ऊपर का कॉन्सेप्ट अभी मत सोचो, सिंपल सोचो, पहले बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 9 है, उसको बड़ा की वैल्यू को मानना है तुम्हें a स्क्वायर, मतलब a इक्वल टू आ गया 3। छोटी वैल्यू 4 है, जो छोटी वैल्यू है उसको मान लो b आप, तो ये हो जाने वाला है b स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब b इक्वल टू 2। ठीक, मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। ये तो ये क्लियर बताता है कि डायग्राम अब कहां पे बनने वाला है। ठीक है, इधर आ जाओ,
इधर देखो हमने क्या किया है, किया ये कि इसको हम अब जो इलिप्स बनेगा उसका ओरिजिन क्या होने वाला है, जो इलिप्स बनेगा सॉरी उसका सेंटर क्या होने वाला है, ठीक, उसका केंद्र क्या होने वाला है, केंद्र निकालने के लिए यहां पे पहुंचेंगे हम। तो देखो x माइनस टू को जीरो किया, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड में y माइनस थ्री को जीरो किया तो कितना आ गया, y माइनस का 3, y इक्वल टू 3 आ गया। मतलब जो इलिप्स बनने वाला है वो हमारा समथिंग 2.3 मान लेते हैं यहाँ पे होगा, 2.3 से बनने वाला है। देखो इलिप्स 2.3 से बनने वाला, मतलब जो ये एक्सिस से हमारी है ना, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, और ये वाई एक्सिस अब ये चेंज हो गई हमारी, चेंज होके कहां पे चली गई, देखो यहां पे चली गई, चेंज होके कहां पे गई, ये एक्सिस हमारी यहां पे चली गई, देखो ये चली गई। देखो एक्सिस वहां पे चली गई हमारी, ठीक है। ठीक है, हाँ ओरिजिन खींचना पड़ेगा, मतलब देखो इलिप्स यहां पे बनेगा, कैसा बनेगा उसके लिए अब ध्यान दो, किसके नीचे की वैल्यू बढ़ी है, वाई की नीचे की वैल्यू बढ़ी है, किसके नीचे की वैल्यू बढ़ी है, वाई के नीचे, मतलब इलिप्स ऐसे बनने वाला। तो जो इलिप्स बनेगा उसको ऐसे बना दो, इलिप्स जो बनेगा हमारा वो ऐसे बनेगा, उसको डायग्राम बनाओ, देखो ऐसे बनने वाला है। ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ बनने वाला है। बेटा कल्पना कमेंट तो आ रहा है, ठीक है, ऐसा बनने वाला है, ठीक। अब इसके हिसाब से पॉइंट आप लिख लेंगे। तो देखो ये पॉइंट जो यहाँ पे इसका पॉइंट होगा, ये एक्सिस जो कट कर रही है हमारी, जो ये एक्सिस कट कर रही है, जैसे ये एक्सिस जा रही है बेटा ना, ये इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाई पे है। देखो अब पॉइंट चेंज होने वाले हैं, अब पॉइंट हमारे क्या चेंज हो, ये डिस्टेंस देखो वाई तो 3 है, ये डिस्टेंस वाई तो 3, लेकिन एक्स इस पे कितना है, 2,3 हो गया, कितना हो गया, 2,3। नीचे देखो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2,-3 होने वाला है, ये पॉइंट कितना होने वाला है, देखो सॉरी ये पॉइंट नहीं, अब ये पॉइंट नहीं निकालना, इसको नहीं निकालना हमें, पॉइंट निकालना हमें इसको, इस पॉइंट को निकालना है। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे तो 2 आ रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 आ रहा है, और वाई एक्सिस पे कितना गया, 3 चला गया, वाई एक्सिस पे कितना गया, 3 चला गया। इधर भी चले जाओ, ये अगर थोड़ा सा फिगर बड़ा बनता तो देखो 2,3 मतलब इधर जाता, तो इसका कोऑर्डिनेट -2,3, ये फिगर थोड़ा रफली बनाया हमने, ये फिगर ये रफली बनाया, इसको थोड़ा इधर लेके आते तो माइनस में जाता, ऐसा कुछ था ये फिगर, ठीक है। तो क्लियर है बताओ। और यहाँ पे 2,3 ना कि ये डिस्टेंस बनती बेटा ना, तो यहाँ पे 1,3 होता, 1,3 माइनस ये माइनस का 1,3 ऐसे बनता। अभी क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे, ये समझ में आएगा। सर वैल्यू के हिसाब से ग्राफ सही माना जाएगा, नहीं मिसाल अभी बता रहा है ना, वैल्यू अभी पुट करना हम क्वेश्चन में सिखाएंगे, बस ग्राफ कैसे बन रहा है ये देखो, अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम वैल्यू पुट करना चाहिए। तुम्हारा विशाल यही था ना, कल भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन था कि इधर तुम बना दिए थे, इधर करके तुम -3 पॉइंट, अभी हम पॉइंट रखना नहीं सीख रहे हैं, बस ग्राफ कैसे बन रहा है विशाल, क्वेश्चन में पॉइंट रखेंगे हम, ठीक है। तो बताओ इलिप्स का क्लियर है, इलिप्स का क्लियर है, जल्दी बोलो इलिप्स का क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, 2 ऑलरेडी है बेटा, वो अभी देखो हम पॉइंट बताएंगे कैसे यहाँ पे रखना है, उस पॉइंट को मत देखो, बस ग्राफ कैसे बता रहे हैं आर्यन, बस ये देखो। अभी पॉइंट हम बताएंगे क्वेश्चन में कैसे, जब उसमें हम खुद पॉइंट डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 या 3 है, ऐसे जब खुद पॉइंट बनाएंगे तब। अभी ग्राफ बस शिफ्ट कैसे हो रहा है ये देखो,
अभी ग्राफ कैसे था ये देखो देवानंद, पिछले वाले वीडियो देखोगे तब समझ आएगा, ऐसे डायरेक्ट समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब एलिप्स का आएगा, बना लोगे आप। एलिप्स का आएगा बना लोगे। कुछ ग्राफ और हैं, देखो कुछ ग्राफ और हैं, उसको बता देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो कुछ ग्राफ दो तीन है, उसको थोड़ा रफली देख लो जल्दी जल्दी। पहला ग्राफ अगर आपको बोल दिया जाए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आप बस बेटा ये बनाना, इसको याद कर लेना, इस ग्राफ को सिंपल सा। साइन की बात करेगा बेटा तो ऐसे बनाना है हमें, ऐसे, फिर ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अगर ये आगे लाइन है हमारी तो ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये होता है जीरो यहाँ पे, इसको जीरो, ये होता है पाई, ये होता है पाई बाई टू। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस पाई टू पाई। ठीक, अभी बस ये याद रखो, क्वेश्चन आएगा समझेंगे। साइन का समझा है, साइन के ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, तो देखो यहाँ पे जीरो है, देखो ये y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y की वैल्यू निकालना है, मतलब पूछा अगर x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो देखो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या रखो जीरो, तो साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितना है, साइन जीरो ही होती है, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू कितना होती है, जीरो होती है। कितना होती है, जीरो। तो मतलब x इक्वल टू जीरो रखने पे y इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट जीरो कामा जीरो, तो ये ग्राफ जीरो कामा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर अगर देख लो, अगर हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू पाई बाई टू रख रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई टू रख रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो साइन इक्वल टू पाई बाई टू आ रहा है, x इक्वल टू पाई बाई टू, साइन इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब y की वैल्यू कितना आ रही है, y की वैल्यू कितना आ रही है, वन आ रही है, मतलब ये y पे वन डिस्टेंस जाने वाला है, y पे वन डिस्टेंस जाने, मतलब ये कोऑर्डिनेट बेटा क्या होने वाला आपका, यहाँ कोऑर्डिनेट पाई बाई टू कामा जीरो। ठीक है, सॉरी पाई बाई टू कामा वन, पाई बाई टू कामा वन होने वाला है ये वाला, और ये कितना हो जाएगा, पाई कामा जीरो हो जाएगा ऐसे, फिर ये क्या हो जाने वाला है ऐसे। इसका बस ग्राफ देख लो ये। ठीक, क्लियर है। हाँ ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, ये हमारा होता है साइन का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, ग्राफ है ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ये। ठीक है, क्लियर है ना। चलो सेकंड देखते हैं कास का। अब देखो कास की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, सिंपल सा बताओ, कास की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, कास की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, साइन की तो जीरो से स्टार्ट होती है, कास की कहां से स्टार्ट होती है, कास की बता दो कहां से स्टार्ट होती है। कास की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट से, मतलब वन से स्टार्ट होती है ना। तो देखो ग्राफ अब क्या बन जाने वाला है हमारा, जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप बन जाने वाला है। देखो अभी ये ग्राफ हमारा ऊपर से स्टार्ट होगा, वन से, मतलब वन कहां पे, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। बस दोनों में फर्क देखो, साइन यहां से स्टार्ट होता है, कास यहां से स्टार्ट होता है। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ है। ठीक है, याद करना y इक्वल टू किसका ग्राफ है, कास एक्स का। ठीक, तो वन से स्टार्ट होता है ना, तो वन से स्टार्ट होता है मतलब यहां से स्टार्ट हो, ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस वन है, मतलब वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्लियर है। ये क्लियर है, तो आगे चलें।
बोलो जल्दी से। क्लियर है ये वाला? ठीक है, क्लियर है सबको ना? चलो आगे। अगला ग्राफ जो हमारा है, अगर y इक्वल टू लॉग एक्स दे दे, y इक्वल टू लॉग एक्स दे दे, तो इसका ग्राफ देख लो। इसका ग्राफ जो होता है ये होता है। ये ऐसे चला जाता है बेटा, ऐसे। ये जो पॉइंट यहाँ पे कटता है ना, ये 1,0 पे कट करता है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू लॉग एक्स का, याद कर लेना। y इक्वल टू लॉग एक्स का ये ग्राफ है। ये यहाँ पे ये पॉइंट 1,0 से कट करते हुए ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट 1,0 से कट करते हुए निकल जाता है। ठीक है, ये है हमारा इतना था ग्राफ। ये क्या था हमारा ग्राफ। एक बार नहीं भी आएगा कास वाले में बिंदु देखो बेटा, तो ये बिंदु कास वाले में देखो, सॉरी कास वाले में बिंदु देखो, तो देखो सेम होता है। यही यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस, ये हमारा स्टेट होता है कहाँ पे, ये y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक, सेम होता है बेटा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस पाई, ये डिस्टेंस 2 पाई, ये पाई/2 से स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का पाई/2। ठीक, तो बस ये देखो सर्कल, बाकी हम अभी जो भी पॉइंट है उसको बिंदु क्वेश्चन में समझाएंगे। जो भी पॉइंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाने वाले हैं। बस आप ये ऐसा ग्राफ याद देखो। ठीक है, बस आप ऐसा देखना है आपको। ठीक, तो जो हमारा पेज था कहाँ गया, ये था। अब हो गया इतना ना। अब ध्यान से देखो, ये तो जब हमारा था ग्राफ, हमें निकालना एरिया। ठीक, तो एक चीज और फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये देखो, मतलब एरिया ऑफ द कर्व निकालना है। एरिया ऑफ द क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है किसके भी? क्लोज का मतलब बंद कर्व के, बंद वक्र के। जो वक्र बंद होंगे, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा, उसका निकालना है। ठीक है, उसका निकालना है। तो चलो एक चीज, दो चीज अब यहां से ध्यान देना। हम फिगर कुछ बना रहे हैं, इस फिगर को देखना थोड़ा सा। चलो ठीक है, ठीक है। ये आपको सिंपल सा पता है क्या, एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है हमारी, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, क्लियर है ना? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, हाँ बेटा, वो लॉग ग्राफ जो जाता है 1,0 से काटते हुए हो जाता है, कल्पना। जो लॉग का ग्राफ जाता है 1,0 से ही काटते हुए जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये है। अब मान लो हमारे पास एक कर्व ऐसे है, देखो ये कर्व मान लो ऐसे है, ऐसा एक कर्व दिया है। ठीक है, तो जब ये कर्व दिया है बेटा, तो इसकी हम डिस्टेंस अगर यहां से मेजर करें, ठीक, ये होने वाली है। मतलब अगर कोई कर्व आपको दिखेगा क्वेश्चन में, क्या कि ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से देखो बढ़ गया ये कर्व, देखो इधर से इधर बढ़ा है, यहां से बाउंड्री पॉइंट, यहां से बाउंड्री पॉइंट, मतलब ये पूरी एरिया हो गई। कौन सी? ये एरिया हो गई, ये एरिया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको फिगर दिखेगा, ध्यान से देखना, क्या है ये कर्व हमारा, ये कर्व हमारा है घिरा हुआ है किससे, घिरा है किससे, ये इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं कलर। देखो ऐसे,
मतलब देखो ये कर्व पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे बना है। कहां पे बना है? एक्स एक्सिस पे ये कर्व बना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, पॉइंट होगा तो मान लो ये पॉइंट हमारा कुछ होगा ए, ठीक, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, यहाँ से ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा बी, क्या पॉइंट मानते हैं? ए और बी। ठीक है, पॉइंट हमारा है ए और बी, मान लो ये पॉइंट हमारा है ए, ठीक है बेटा, और ये पॉइंट क्या है आपका? बी है। ठीक है, बी है, मतलब और ये कर्व किसका है? एक कर्व है, मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व दिया है, मतलब y इक्वल टू कुछ भी इधर फंक्शन दे दिया उसका एक हमारा ये कर्व है। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक, और आपको क्या निकालना है? इसके बीच की एरिया निकालना है। ध्यान देना, सबसे पहले अभी कर्व हमारा किस पे बना है? सिर्फ एक्स एक्सिस पे बना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसकी बाउंड्री पॉइंट मिल रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या, यहाँ पे आपको एक लेना है स्ट्रीप, जैसे 12th में करते थे आप लोग एक स्ट्रीप, वो स्ट्रीप हमारी ये होने वाली है, देखो एक बीच में ऐसे स्ट्रीप ले लो। ठीक है, ये स्ट्रीप ले लो, इस स्ट्रीप को और थोड़ा सा अच्छा बना दो। ठीक है, हमने एक स्ट्रीप ड्रा कर लिया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बता देते हैं कल्पना, उस पर बता देते हैं। देखो ठीक है, हमने क्या लिया? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है, बीच में डालोगे आप एक स्ट्रीप डालोगे। ठीक, तो बताओ ये लाइन किसकी डिस्टेंस बताता है? ये लाइन तो y की डिस्टेंस बताता है ना, ये लाइन किसकी डिस्टेंस बताता है? y की। तो मतलब देखो यहां से y की जो डिस्टेंस हमारी है, y की डिस्टेंस जो हमारी है मान लेते हैं ये है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? y है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? y है। क्या हुआ विक्रम? विवेक, सॉरी विवेक, क्या हुआ? देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा ग्राफ था, एक एक्स एक्सिस थी, फिर से देखना विवेक, क्या था? ये एक्स एक्सिस थी, जो वाई एक्सिस थी बेटा। ठीक है, एक कर्व दिया है ऐसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व दिया है, तो ये कर्व दिया था तो हमने क्या किया? एक बाउंड्री पॉइंट खींच दिया। एक पॉइंट मतलब कि इस कर्व की जो ये पॉइंट था और इस कर्व के ये पॉइंट था, इसको एक्स एक्सिस से हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो देखो एक्स एक्सिस पे मिलाया तो मान लिया कि हमने ये ए पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के ए पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, सेम अगर ये पॉइंट को मिलाया तो हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के बी पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक, मतलब देखो ये पूरा एक बधा हुआ कर्व मिल गया कि ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया, मतलब ये क्लोज्ड हो गया। कैसा हो गया? क्लोज्ड कर्व हो गया। अब बेटा नितिन का इसके लिए अब क्या बताएं, आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से आपने ध्यान नहीं दिया, अब से कम ध्यान दो। ये अभी तो ये बात क्लियर है कि नहीं जो ये बताया है? ठीक है, तो देखो ये हो गया ए कामा बी हो गया। अब देखो ये पॉइंट हो गया इतना, ठीक है, इतना हो गया ये पॉइंट हमारा। अब आपको इसकी एरिया निकालने, पूरे क्लोज्ड कर्व की क्या निकालनी है? आपको एरिया निकालनी है। तो बेटा क्या करो, आप एक स्ट्रीप डाल दो, हमने बोला स्ट्रीप डाल, हमने देखो ये स्ट्रीप बना दिया। ठीक है, और आपको पता है ये डिस्टेंस y वाली होती, ये डिस्टेंस x, तो देखो ये डिस्टेंस y, बेटा देखो ये डिस्टेंस ना, ये भी तो कुछ डिस्टेंस होगी यहाँ तक, यहाँ तक स्ट्रीप की, उसको आप मानोगे dx। क्या मानोगे? dx, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस हम ले रहे हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस। ठीक है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना, छोटा मानने के लिए dx करते हो, फिजिक्स में करते हो ना छोटा मानने के लिए dx, तो हम मानते हैं इसको क्या? dx मानते हैं। क्या डिस्टेंस माना बेटा हमने? dx। ठीक है, मतलब यहां से मिला क्या कि ये इतना की दूरी, इतनी की दूरी कितनी है? dx है, और इतने की दूरी कितनी है? इतने की दूरी कितनी है? y है। अगर आपको किसी भी आयत का, रेक्टेंगल का एरिया निकालने होता है तो क्या लंबाई और चौड़ाई करते हो? तो मतलब देखो ये लेंथ हो गई, मतलब लंबाई, मतलब ये लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई? चौड़ाई, मतलब ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या करोगे? y इंटू डी एक्स निकाल लो। क्या निकाल लो? y इंटू डी एक्स कर दो। ठीक है, तो ये y इंटू डी एक्स किया बेटा, तो सिर्फ आप इसकी एरिया, इस स्ट्रीप की निकाल लो, इतने की निकाल लो, लेकिन हमें एरिया पूरे का निकालने हैं। तो एरिया किसका निकालना है? पूरे का निकालना है बेटा। अभी y पे चलते हैं, विजय y पे चलते हैं। अभी अभी मान लो अभी x पे बन रहा है, तो क्या करते हैं? ठीक है, फार्मूला है। ठीक है, तो ये मान लो ये dx हो गया, तो हम बस इस स्ट्रीप का निकालते हैं बेटा ना। तो अगर हमें पूरा का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है? किसका?
मान लो ये डिस्टेंस है, इसको पॉइंट कुछ बना देते हैं, पॉइंट हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मान ले ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, डी। तो मतलब किसकी एरिया निकाल ले, ए सी डी बी, एरिया किसकी है, ए सी डी बी, इसकी एरिया आपको निकालनी है बेटा। तो क्या कर दो, ये वाई डी एक्स निकाला कहां से, इसकी, बस इसी पे इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है। अब लिमिट क्या है, लिमिट ये वाली रख दो, ए टू बी, ए टू बी, इतना कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा, इतना कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो आंसर। तो ये फार्मूला क्लियर है, इसको आराम से देख लो, ये फार्मूला क्लियर है, इसको आराम से देख लो। बोलो, विजय बताते हैं, इसको वाई एक्सिस में भी बताते हैं। विवेक क्लियर हुआ तुम्हारा, चलिए बताओ विवेक। ठीक है, तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है, कब है, जब एक्स एक्सिस पे ऐसे फिगर बनेगा तो हम ये यूज करने वाले हैं। हाँ, छायांकित भाग का एरिया, ठीक बोला कल्पना, ठीक बोला। हाँ बेटा, हाँ ये मिस्टेक, हाँ इसको यहां से पूरा कर दो, कर्व कर दो, ये पूरा मतलब एक क्लोज कर्व का एरिया, मतलब फिगर समझ में आया ना, ये पूरा क्लियर हुआ ना, छायांकित भाग का एरिया, ठीक है कल्पना, सही बोला आपने, छायांकित भाग का। अब थोड़ा सा समझ जाओ, क्लोज्ड, अब हम क्लोज्ड बोले ना, मतलब आपको वही छायांकित भाग का निकालना है, ठीक है। बाकी लोग बोलो जल्दी से। मतलब देखो हम क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हैं, बस ये दो चीज फार्मूला, एक फार्मूला एक ये है, क्लियर है सबको, क्लियर तो बोलो वाई वाला बता दें, अब सबको क्लियर तो वाई वाला बता दें। सबको क्लियर है, जल्दी से बोलो। जिस एक्सिस के ऊपर होगा कल्पना उसके रिलेटिव इंटीग्रेशन करेंगे बेटा साहिन। अब तुम्हें क्या बोले बताओ, जब पढ़ भी रही हो, काल भी उठा रही हो, साथ दो काम करोगे तो एक का तो घाटा सहना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो अच्छा साइन देखो, सेकंड वाला समझो समझ में आ जाएगा, सेकंड वाला समझो समझ में आ जाएगा, ठीक है सबको। अब देखो अगर इसको चेंज करते हैं हम, अगर मान लो हम फिर वही एक्सिस बना रहे हैं बेटा, एक्सिस क्या की हमारी सेम बनाते हैं उसी को, देखो ठीक है, ये एक्सिस हमने बना दिया, ठीक है। क्या है, नाम दे दो इसका, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष है, देखते हैं बेटा सलमान, देखते हैं। और ये क्या हमारा वाई एक्सिस है, मतलब वाई अक्ष है। अब मान लो हमारे पास एक कर्व है, कर्व बनाते हैं, देखो कर्व ये बना देते हैं ऐसा कुछ, ये कर्व बना दिया, ठीक है। अब कर्व बना दिया, अब मान लो कर्व बनाने के बाद हम इसको वाई एक्सिस से निकालना चाहते हैं, किससे निकालना चाहते हैं, देखो उस क्वेश्चन में कर्व था, उसको एक्स एक्सिस से निकाल लिया था, ठीक है। मान लो ये कर्व है, हम इसको वाई एक्सिस से निकालना चाहते हैं एरिया, ठीक है। तो देखो करना क्या है, बस मैच मिलाओ पहले, चलो मिला देते हैं, ठीक है बेटा, मिल गया ये मिल गया कर्व, मतलब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो ऐसा बना है हमारा, ठीक है, अगर ऐसा बना है हमारा तो प्रोसेस क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, किसका निकालना है, इसका ड्रा करते हैं पहले, मतलब हमें देखो एरिया इसका निकालना है, इस वाले कर्व की एरिया निकालना है, ठीक है, इस वाले कर्व की एरिया निकालना है।
तो सेम प्रोसेस करना है बेटा, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करना है। अभी उस पे स्ट्रिप कैसेट लगाया था हमने, ऐसे एक्स वाले में किया था, लेकिन देखो इसमें अब ऐसे कर देते हैं हम, ठीक, ऐसे कर दिया हमने, मतलब इसका एरिया निकालना है पहले, ठीक है, इसका एरिया निकाल लें। अब ध्यान से बताना, ये लाइन किसकी बताती है, ये लाइन किसको बताती है, ये लाइन किसको बताती है, एक्स को बताती है। ये लाइन किसको बताती है, एक्स को बताती है। मतलब ये जो डिस्टेंस हमारे इनके बीच की होने वाली है, ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, एक्स होने वाली है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, एक्स होने वाला है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, छोटी डिस्टेंस, मतलब देखो अब डी वाई हो जाने वाला है, डी वाई हो जाने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, डी वाई हो जाने वाला है। फिर इसकी एरिया कितना होने वाला है, इस स्ट्रिप की एरिया कितनी होने वाली है, तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर मतलब क्या हो गया, देखो x इंटू का डी वाई, क्या हो गया यहां से, x इंटू का डी वाई, चलो क्या हो गया, x इंटू का डी वाई हो गया। क्या निकालने, एरिया निकाल रहे हैं, किसकी निकालने बेटा, नाम दे दो, नाम दे दो, यहां पे a कर दो, b कर दो, c कर दो, d कर दो, किसकी एरिया, एरिया a b c d a इक्वल टू बेटा, फिर लगा दो इंटीग्रेशन। अब बताए लिमिट किसकी चलेगी, ये वाली, मान लो ये पॉइंट हमारा किसका था, स्मॉल a पे था, और ये पॉइंट किस पे था, स्मॉल b पे था, तो मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू b एक्स डी वाई। अब ये फार्मूला हमें यूज करना होगा कहां पे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब जब किस पे बनेगा हमारा, वाई एक्सिस पे बनने वाला है तब, ठीक है, जब वाई एक्सिस पे बनेगा तो ये यूज करने वाले हैं, और एक्स एक्सिस वाले के लिए, तो बोलो ये क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताओ। जल्दी से, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है सलमान, बाय, जाओ, ठीक, क्लियर है, जाओ सलमान, बाय बाय, सबको क्लियर है, सभी लोग बोलो तो एक क्वेश्चन देख लिया जाए, जल्दी बोले, क्वेश्चन देख लिया जाए, क्लियर है तो, ठीक है, दो ही टाइप बनेंगे बेटा, दो ही टाइप। अब इसी पे क्वेश्चन अब आ जाते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है क्या, रेखा, जो क्वेश्चन लिखते हैं हम, रेखा y इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 3 कामा, और x इक्वल टू सॉरी बेटा, x इक्वल टू 5, रेखा y इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, पे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, ये क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में लिख दें तो, फाइंड द एरिया बिटवीन द क्लोज्ड कर्व, between the closed curve y equal to 3x and
x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कमा 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लो। बनाते हैं फिगर इसका। देखो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक्सिस ड्रा करते हैं हम। एक्सिस ड्रा कर, देखो एक्सिस बन गई हमारी ये। देखो एक्सिस बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं ये एक्सिस बन गई हमारी। ठीक है, एक्सिस बना दिया हमने। अब ध्यान से देखो, ठीक है, निकाल लिया क्या बेटा? बहुत सही, आनंद का आंसर आ गया। देखो ये हो गया। तो सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं ना। फिगर क्या ड्रा करते हैं? सबसे पहले हमें एक लाइन लेना, y इक्वल टू 3x। तो बेटा बताया था y इक्वल टू nx लाइन कैसे जाती है? ऐसे जाती है। बना दिया हमने एक लाइन, देखो रफली आइडिया बना दिया। ठीक है, बन गया y इक्वल टू 3x लाइन। हाँ, शिवांगी का भी आ गया, ठीक है, होनहार का भी आ गया, देवेंद्र का आ गया, ठीक है, ये बन गया फिगर। फिर क्या बोला? x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 देखो यही है, x इक्वल टू 0 हमारा यही है। ठीक है, x इक्वल टू 0 हमारा यही है। और क्या बोला? x इक्वल टू 5, तो मान लेते हैं x इक्वल टू 5 हमारा यहाँ पे है। तो ऐसे एक लाइन खींच दिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। ठीक है, अब बोल दिया x एक्सिस से, मतलब हमें देखो इसका क्या निकालना है आपको? इस भाग का एरिया निकालना है। ठीक, ठीक है, ये हो गया। तो सिंपल से बेटा देखो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये बेटा कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5,0 हो गया। मतलब ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट क्या है? 0 है। एक स्ट्रिप डाल दो, चलो स्ट्रिप डालते हैं। एक स्ट्रिप डालते हैं। स्ट्रिप देखो बेटा हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिप बनाए तो देखो ये बन जाएगा, ऐसा स्ट्रिप बन गया। इसको ऐसे ऐसे बना दें। ठीक है, अब ये स्ट्रिप है तो देखो ये डिस्टेंस हमने बताया था dx हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। तो लिखो इंटीग्रेशन y dx, y dx। ये लाइन कौन सी है बेटा? y इक्वल टू 3x वाली लाइन है। y इक्वल टू 3x वाली लाइन है। कहां से कहां जा रहा है? यही चाहिए हमें ना। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, मतलब 0 to 5 जा रहा है। कहां टू? 0 to 5 जा रहा है। 0 to 5 जा रहा है। ठीक है, जब 0 to 5 जा रहा है, y dx जा रहा है, मतलब क्या हो जाने वाला है? बस पुट कर दो, बस आप सॉल्व हो जाएगा। 0 to 5, y की वैल्यू देखो 3x है। y की वैल्यू कितना है? 3x, 3x dx। अब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर बाई का 2, 50 लिमिट रखो, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपान का 2 माइनस का 0, क्योंकि 0 रखने पर 0 हो जाने वाला। तो कितना हो जाएगा? 25, 75 अपान का 2 हो गया आंसर। 75 अपान का 2। और इसका होता है वर्ग इकाई बोलते हैं, हिंदी में वर्ग इकाई बोलते हैं, यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर था। बहुत लोग का, सबका लगभग आंसर आ गया था। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपका फिगर जहां बना, फिगर जहां बना क्वेश्चन सब हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं, बाकी अब कल क्वेश्चन ही लगाना बाकी हमें। जितने टाइप की पॉसिबिलिटी है उतना क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जितने टाइप की पॉसिबिलिटी है उतने टाइप का हम करने वाले हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक, हाँ, वर्ग इकाई बोलते हैं या यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, तो बस किया जाए ना। सबको ठीक ठाक समझ में आया? अच्छे से सबको समझ में आया अच्छे से? पूरा खेल बेटा फिगर का है। फिगर बन गया, एरिया निकल जाएगी। किसी ने मेरे से जब स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया तो किसी ने पूछा था, सर ये इंटीग्रेशन का यूज देख लो, इंटीग्रेशन का यूज एरिया निकालने के लिए होता है, देख लेना। ठीक है, हाँ, कल मिलेंगे। सबको क्लियर है ना? जिसको नहीं होगा रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक, चलो बाय बाय। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ जाओ, आप लोग जाओ फिर।
हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, लेकिन उतना क्यों सोचने जाएं हम, उतना क्यों सोचने जाएं। अभी अभी पहुंचे थे, चलो ठीक है, कल फिर पहुंच जाना टाइम से। चलो ठीक है, ठीक है, बाय 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 बाय। ठीक, चलो सभी लोग जाओ, अब जाओ, सभी लोग जाओ।